आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। इंडोनेशिया में फिर आया जलजला। रेक्टर पैमाने पर 5.8 रही शिद्दत। 3 हफ्ते में तीसरी बार जलजले से लोग दहशतज़दा। जुमेरात को इंडोनेशिया के मगरबी जावा इलाके में 5.8 शिद्दत का जलजला आया। ये जानकारी वहां के अफसरान ने दी है। शुरू में महकमे मौसमियात, माहौलियाती साइंस और अराजी साइंस एजेंसी ने कहा कि जलजले की शिद्दत रेक्टर पैमाने पर 6.1 दर्ज की गई। हालांकि बाद में इसे घटाकर 5.8 बताया गया। न्यूज एजेंसी शनवा की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की राजधानी जकार्ता में जलजले के जोरदार झटके महसूस किए गए। एक अफसर ने शनवा को बताया कि जलजला सुबह 7:50 पर आया, जिसका मरकज मगरबी जावा इलाके के सकाबूमी जिले से 22 किलोमीटर जुनूब मशरक में वाक़ था, जिसकी गहराई 122 किलोमीटर थी। साथ ही अफसर ने कहा कि इस जलजले में सुनामी लाने की सलाहियत नहीं थी। फिर भी इस सिलसिले से अवाम दहशत में है, क्योंकि गुज़िश्ता 3 हफ्ते के दौरान इंडोनेशिया की जमीन 3 बार डोली है। हालांकि पिछला जलजला शदीद नहीं था। काबिल जिक्र है कि एक जलजला 21 नवंबर को इंडोनेशिया में आया था, जो काफी ताकतवर था। इस जलजले ने कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। इंडोनेशिया की वेस्ट जावा में 21 नवंबर को आए 5.6 शिद्दत के जलजले में तकरीबन 331 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। रवां साल फरवरी में भी मगरबी समात्रा इलाके में 6.2 शिद्दत का जलजला आया था, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी और 460 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान के साथ टेलीफोनिक मुलाकात की। रूस सदारती पैलेस क्रेमलिन के जारी करदा बयान के मुताबिक मुज़ाकिरात में एजेंडे के मौज़ूआत और पेट्रोल मार्केट की हालत पर गौर किया गया। मुज़ाकिरात में पेट्रोल बरामद कुनंदगान की तंजीम ओपिक और तंजीम से खारिज पेट्रोल बरामद कुनंदगान के ग्रुप ओपिक प्लस की कार्रवाइयों को मजबूत करार दिया गया और कहा गया है कि ओपिक प्लस की कारकर्दगी ने आलमी पेट्रोल मार्केट में इस्तेहकाम पैदा किया है। मुज़ाकिरात में बाज़ मगरबी ममालिक की तरफ से रूसी पेट्रोल के लिए सेलिंग प्राइस की इत्तलाक, लॉजिस्टिक और एनर्जी समेत इक़्तिसादी शोबे में तावन पर मुशावरत की गई। अमेरिका ने यूक्रेन के दिफा के लिए असलाह दिया है। अमेरिका ने कहा है कि ना तो हमारी यूक्रेन को फराहम करदा इमदाद का मकसद यह है कि वो सरहद पार हमले करे और ना ही हम उन हमलों की हौसला अफजाई करते हैं। अमेरिका वजारत खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने मामूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेनी फौज की तरफ से रूस के मगरब में वाक़ एक एयर बेस पर हमला से मुताल्लिक़ सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और दुनिया यूक्रेन को रूस के मुकाबिल सिर्फ अपनी ज़मीन के दिफा और अपनी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए असलहा फराहम कर रही है। प्राइस ने कहा कि हमने यूक्रेन को जो असलहा दिया है वो रूसी ज़मीन में इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया है। हमने खुले अल्फाज में बयान किया है कि हमारे फराहम करदा असलहे का मकसद दिफाई है। सदर बाइडेन भी क़ब्ल अज़ीं इस चीज़ को वाज़ेह शक्ल में बयान कर चुके हैं। हम यूक्रेन को असलहे की फराहमी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो सरहद पार हमला करे। हम यूक्रेन के सरहद पार हमलों की हौसला अफजाई भी नहीं करते। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में ज़राए इबलाग ने यूक्रेन की तरफ से रूस के मगरब में वाक़ 3 एयर बेसों पर ड्रोन हमलों से मुताल्लिक़ खबरें शाया की हैं। नेपाल में हुक्मरान इत्तेहाद को नहीं मिली अक्सरियत। हुक्मरान नेपाली कांग्रेस इत्तेहाद नेपाल में होने वाले आम इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन ने मंगल की शब आम इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया। ऐलान करदा नताइज में नेपाली कांग्रेस 79 सीटें जीतकर ऐवान नुमाइंदगान में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यानी यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट 78 सीटों के साथ अहम अपोजिशन के तौर पर सामने आई है। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी हुक्मरान पार्टनर के तौर पर 32 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। नेपाल की हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी ने 10 सीटें हासिल की, जबकि हुक्मरान जमात डेमोक्रेटिक समाजवादी पार्टी ने 4 सीटें हासिल की और 20 नवंबर को होने वाले आम इंतखाबात में 4 हुक्मरान जमातों के साथ इंतखाबी इत्तेहाद बनाने वाली राष्ट्रीय जन मोर्चा को ऐवान और 7 सूबाई असम्बली के इंतखाबात में 1 सीट पर कामयाबी मिली है। एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स का खिताब खोने के दहाने पर। इस अरबपति ने दी है टक्कर। दुनिया के सबसे अमीर अरबपति का ताज एलोन मस्क से छीन सकता है। फोर्ब्स की अमीरों की फहरिस्त के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए सरबराह एलोन मस्क चहारशंबे को दुनिया के सबसे अमीर शख्स होने का अपना खिताब खोने के दहाने पर पहुंच गए हैं। फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनर्स की लिस्ट में टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क कुछ वक्त के लिए हटकर दूसरे मुकाम पर आ गए थे। एलोन मस्क को फ्रांस के 73 साल अरबपति बर्नार्ड आर्नल्ड ने कड़ी टक्कर दी।
इसके साथ लग्जरी ब्रांड लुइस वेवेन की कंपनी LVMH के मालिक बर्नार्ड आर्नल्ड दुनिया के सबसे रईस अरबपति बनने के करीब पहुंच गए। इस्लामाबाद के इतवार बाजार में शदीद आतिशदगी, 300 दुकानें और स्टॉल्स खाकिस्तर, जिले इंतजामिया से रिपोर्ट तलब। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का मशहूर इतवार बाजार गुज़िश्ता शब उस वक्त शदीद आतिशदगी का गवाह बन गया जब कमोबिश 300 दुकानें और स्टॉल जलकर खाक में तब्दील हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग लगने का वाकया गेट नंबर 7 पर पेश आया, जहां से ये धीरे धीरे फैलता चला गया। चूंकि इस बाजार में पुराने कपड़े और कारपेट फरोख्त किए जाते हैं, इस वजह से आग तेजी के साथ फैलती चली गई। मुकामी अफसरान का कहना है कि आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की तकरीबन 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर भेजी गई। इनमें एयरफोर्स की भी 2 गाड़ियां मौजूद थीं, जो लगातार आग पर काबू पाने के लिए जिद्दोजहद करते रहे। इस वाक़े में किसी हलाकत की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन माली खसारा बहुत ज्यादा हुआ है। पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस वाक़े पर जिला इंतजामिया से रिपोर्ट तलब की है। साथ ही उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को हिदायत दी है कि वो बचाव और राहत रिसानी मुहिम की निगरानी करें। टाइम मैगजीन ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मुंतखब किया प्रिंस ऑफ द ईयर। रूस और यूक्रेन के दरमियान तकरीबन 1 साल से जंग जारी है और अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को थोड़ी बहुत खुशी दे सकती है। दरअसल टाइम मैगजीन ने यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को साल 2022 के लिए प्रिंस ऑफ द ईयर करार दिया है। ये ऐलान टाइम मैगजीन ने चहारशंबे के रोज किया। वाज़ेह है कि यह अवार्ड उस शख्स को दिया जाता है जिसने गुज़िश्ता 12 महीने में आलमी वाक़यात पर सबसे ज्यादा असर डाला हो। इस इनाम के लिए दिगर फाइनलिस्ट में ईरान के मुजाहिरीन, चीन के सदर शी जिनपिंग, एलोन मस्क और US सुप्रीम कोर्ट शामिल है। टाइम मैगजीन के एडिटर इन चीफ एड्रूड फेल सेनेथिल ने लिखा है कि चाहे यूक्रेन के लिए लड़ी जा रही लड़ाई किसी को उम्मीद से भर दे या डर से, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दुनिया को इस तरह से तरगीब दी जैसा हमने दहाइयों में नहीं देखा। उन्होंने मजीद कहा कि यूक्रेनी सदर को चुनने का फैसला सबसे वाज़ेह था। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.